हेलो, मैं सारिका मिश्रा आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों चलिए यूपी पुलिस की जीएस की नई टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 1। ठीक है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? देखिए क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा जल का बहाव। देखिए क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम उपयोग करते हैं ऑप्शन ए रेडियो तरंगों का, ऑप्शन बी श्रव्य तरंगों का, ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगों का, ऑप्शन डी अवश्रव्य तरंगों का। देखिए ऑप्शन फिर सुनिए, ऑप्शन ए रेडियो तरंगों का, ऑप्शन बी श्रव्य ध्वनि तरंगों का, ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगों का, ऑप्शन डी अवश्रव्य तरंगों का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं सोनार में हम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। एक ही व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी विकिरण ऊर्जा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। देखिए वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा का। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? कारण बताइए। ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन बी गति का जड़त्व, ऑप्शन सी जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन डी द्रव्यमान का संरक्षण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। देखिए वर्षा की मात्रा निर्भर करती है ऑप्शन ए हवा के दबाव पर, ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन सी जल चक्र पर, ऑप्शन डी तापक्रम पर। तो क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर। क्या होगा? वायुमंडल पे नमी पर होगा। ठीक, चलिए देखिए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी जैविक पदार्थों क्षय, ऑप्शन डी ज्वालामुखी क्रिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा प्रकाश संश्लेषण। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए कार्बन चक्र में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन चक्र में, ऑप्शन सी जल चक्र में, ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था कलकत्ता में किस अधिनियम के तहत? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
क्या होगा? 1773। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1774 को हुआ था, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो देखिए कौन नहीं था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सदस्य नहीं थे। अब चलिए इसका बाकी और भी जान लेते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। ठीक, और इसमें सी राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे इसके सदस्य। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछ रहा है? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है संविधान दिवस? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो चलिए बताइए कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ठीक, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में, या तो यानी 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माही नदी। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा माही नदी। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कांकर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? तो बताइए कितने घंटे का होगा? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा, ऑप्शन डी आधा घंटा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 घंटा होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछ रहा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी बड़ा निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बड़ा निकोबार। देखिए कन्याकुमारी मत लगाइएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो बड़ा निकोबार में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोट कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी बाघ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गाय। गाय का निरूपण नहीं हुआ था। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में किस नदी किनारे स्थित है? तो सबसे पहले प्रश्न में ही देख लीजिए सोहगौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? गोरखपुर जिले में। अब बताइए किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी केन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राप्ती नदी किनारे। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 19 देखिए।
सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा होगा। ठीक। प्रश्न संख्या 20, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अध्यात्म के ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी छंदोग उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में, ऑप्शन डी केन उपनिषद में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कठोपनिषद में। ऑप्शन सी होगा कठोपनिषद। ठीक। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए कान का, ऑप्शन बी गला का, ऑप्शन सी बाहु का, ऑप्शन डी कलाई का। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी गला का। ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। पुराणों की संख्या है, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। तो कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में एक काम और करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।